नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 12 है मानव संसाधन के बारे में। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो इसको अंक बाहर दिया है वो कितने अंक का दिया है? 4 अंक का बाहर दिया। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कितने अंक का होगा? 4 अंक का। मतलब इसमें बड़े प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? इसके कोई दो कारण लिखिए कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं और इसके दो कारण लिखने हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं पहले तो यह समझ लीजिए। किसी विशेष समय अंतराल, ये वर्ड यूज करना है क्योंकि कितने समय पर आप उसकी वृद्धि काउंटिंग करना चाहते हैं। जैसे भारत में कितने साल पे की जाती है? 10 वर्षों के समय अंतराल पे जनगणना की जाती है। तो किसी विशेष समय अंतराल 10 वर्षों का समय में किसी देश या राज्य या स्थान के निवासियों की जो संख्या में होने वाला परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और इसके जो दो कारण हैं प्रमुखतः, एक तो है उच्च जन्म दर कि जन्म दर बढ़ती जाए, और दूसरी है मृत्यु दर में कमी। पहले जब स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं थी उस समय क्या था कि जन्म दर तो उच्च थी लेकिन साथ साथ में क्या था, मृत्यु दर भी इतनी कम नहीं थी जो आज है। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जन्म दर तो ऐसे एज इट इज बढ़ी हुई है लेकिन मृत्यु दर में क्या आई, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से कमी आई। इसलिए क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ये दो प्रमुख कारण आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? कि मानव संसाधन से आप समझते क्या हैं? इसका आंसर होगा कि मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। वो संपत्ति समझती है इसको। दूसरे शब्दों में मानव जनसंख्या पर यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाओं का निवेश करें तो वह क्या होगा? उत्पादक बनेगी। क्या बनेगी? उत्पादक बनेगी। और यही क्या है? मानव संसाधन है। मतलब मानव को यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के माध्यम से उसको और अधिक योग्य बना देना, और संसाधन आप जानते ही मानव के उपयोग में आने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वह जैव हो चाहे अजैव हो, ऐसे नहीं है कि धरती पे रखी हुई है लेकिन मानव के यदि काम नहीं आ रही है तो वो संसाधन नहीं है, लेकिन मानव के लिए काम आ रही है तो वो क्या है? संसाधन। तो इसलिए मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का निवेश करके अपन क्या कर सकते हैं? मानव को और अधिक उत्पादक बना सकते हैं। और इसीलिए क्या है? मानव भी एक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साक्षरता दर किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? साक्षरता दर किसे कहते हैं? साक्षरता दर का मतलब यह है कि साक्षर जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि ये 100, यहाँ पे ध्यान रखना, दर का मतलब यहाँ पे 100 से ही लेना है। अभी बात करेंगे आगे जहाँ पे अपने को 100 नहीं लेना, लेकिन यहाँ पे साक्षरता दर अपन निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोगों में से कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। जैसे बात करें 73 इंडिया के अंदर पढ़े लिखे हैं, कितने में से? 100 में से। तो ये क्या हो गया? 73% जो हुआ ये क्या हो गई? साक्षरता दर। मतलब यहाँ पे 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे की संख्या ऊपर और नीचे बटा 100 लिख देंगे। प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो 73%। तो इसीलिए लिखा है कि साक्षर जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसी को क्या किया जाता है? साक्षरता दर कहा जाता है। अब साक्षर किसको माना जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता हो उसे क्या माना जाएगा? साक्षर माना जाएगा। तो इस उन लोगों को काउंटिंग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में लिंगानुपात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब लिंगानुपात क्या होता है इसको भी जान लेते हैं पहले। अब इसमें ये 2-3 बातें लिखनी है। क्वेश्चन क्या आता है, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? पर्सन बच्चा याद करता है लेकिन जब लिखना चाहता है उस समय उसको पता ही नहीं मैं लिखूं क्या, भूल जाता है उस समय। तो ये एक मैंने सीक्वेंस दिया है कि आपको लिखना क्या होता है आंसर में। जैसे लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन लिंगानुपात क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं
कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसको क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। और जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। कि 1000 पुरुष की जहां पे जनसंख्या है वहां पे महिलाएं कितनी है, 940। और भारत में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो है केरल राज्य। कौन सा राज्य है, केरल राज्य। और जहां का लिंगानुपात है 1084, मतलब यहाँ पे महिलाएं आप देख रहे होंगे 1000 पुरुषों से अधिक है, कितनी, 84। 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी, 1084, तो लिंगानुपात कितना है, 1084। और सबसे कम लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो कहां पर है, हरियाणा। और हरियाणा में कितना है, 879। कितना है, 879। इनको याद रखें। नेक्स्ट, राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही कोई 4 योजनाएं लिखी, क्योंकि 4 अंक का क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इस तरीके से प्रश्न आने की संभावना है कि उसमें कोई 4 योजनाएं पूछ ले। अपन ने यहाँ पे सभी का डिस्कस किया है, जो भी आपको 4 याद हो उनके बारे में लिख दें। पहली है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी है ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर, कि बच्चियां जब अपने गांव से या घर से दूर स्कूल में विद्यालय में जब जाती हैं तो उनका जो खर्चा होता है उसको सरकार क्या करती है, ट्रांसपोर्ट वाउचर के नाम से उनका पेमेंट देती है, मतलब उनको भत्ता एक तरह से दिया जाता है कि जिससे बालिकाएं भी पढ़ पाए। गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। आपकी बेटी योजना है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना है और निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये सारी योजनाएं किनके लिए हैं, केवल और केवल बालिकाओं के लिए हैं। ठीक है, तो आप ये 6 योजनाओं के नाम याद करें और आराम से 4 योजनाओं के बारे में आप लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जन्म दर में कमी करने का प्रयास करना, कि जो जन्म दर है उसमें यदि कमी की जाए तो जो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि कम होगी। परिवार नियोजन का कार्यक्रम को व्यापक प्रचार प्रसार करना, जो परिवार नियोजन से संबंधित जो कार्यक्रम है लोगों में प्रचार प्रसार करें उसका। शिक्षा के द्वारा छोटा परिवार रखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि छोटा परिवार रखने से क्या होगा, सुखी परिवार रहेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों को शिक्षा अच्छे दिला पाएंगे, उनके स्वास्थ्य बढ़िया दे पाएंगे, तो ये इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए उनको। दूर दराज के क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध करवाना, जो अपने शहरों से दूर जो छोटे गांव हैं, ढाणी हैं, वहां तक क्या होना चाहिए, चिकित्सा और परिवार कल्याण की जो सेवाएं हैं वहां तक उपलब्ध होनी चाहिए लोगों को, जिससे क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि में कमी आए। लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक बनाना, लोग जागरूक नहीं है, परिवार नियोजन के साधनों से डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इन लोगों को में जागरूकता आनी चाहिए कि क्या क्या साधन चल रहे हैं परिवार नियोजन के, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, परिवार नियोजन करवा सकते हैं और जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसको कम किया जा सकता है। लड़के और लड़कियों के जो विवाह की आयु में वृद्धि करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के कोई 4 प्रमुख कारण लिखिए। अभी अपन ने उपाय लिए थे और अब बात करते हैं कारण क्या है। कारणों की यदि हम बात करें तो उच्च जन्म दर जो है, जिसकी वजह से क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। आप मुख्य मुख्य जो की पॉइंट्स हैं इनको जरूर याद करें, इतना ये की पॉइंट है। उच्च जन्म दर, आगे तो आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या में इससे वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार,
स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या करें, विस्तार जो है, जिससे मृत्यु दर में क्या आई है, कमी आई है, जिससे की वजह से भी क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। शिक्षा, ज्ञान एवं जागरूकता का अभाव, ये सबसे बड़ा कारण है। लोगों में शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, जब तक जागरूकता नहीं है तब तक वह जनसंख्या वृद्धि करता रहता है, और यही कारण है। तो इसका अभाव जो है, तो लोगों को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। अरे जब शिक्षा मिलेगी, उसको ज्ञान मिलेगा, जागरूकता आएगी, तो वह परिवार नियोजन के कार्यक्रम भी अपना लेगा। पुत्र प्राप्ति की चाह, इसमें भी इफेक्ट आएगा शिक्षा का। फिर उसके अंदर धीरे धीरे ये जो मोह है, ये चाह है, ये समाप्त हो जाएगी। उसको लगेगा कि लड़कियां भी माता पिता की खूब सेवाएं करती हैं, इसलिए पुत्र प्राप्ति की जो चाह है, इसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। गर्भ निरोधक साधनों के प्रति जागरूकता का अभाव, ये भी सारे शिक्षा, यदि शिक्षा और ज्ञान, ये जागरूकता वाला पॉइंट जो मैंने बता रहा हूं, यदि ये सब में आ जाए तो ये सारे तो गौण हो जाएंगे फिर धीरे धीरे। तो गर्भ निरोधक साधनों के प्रति जागरूकता का अभाव है, तो ये इसकी वजह से भी क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरे देशों से जनसंख्या के भारत में प्रवास के कारण भी देश की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये 6 पॉइंट अपन ने दिए हैं, 6 कारण अपन ने दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये अपन ने बड़े 4 अंक के क्वेश्चन लिए थे सारे। अब कुछ क्वेश्चन छोटे ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, यदि एग्जाम में भी नहीं आते तो ये हमें पता होना चाहिए। इस वजह से मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, और अपने पास ऑप्शन में है 19.4%, 17.3%, 4.5%, 3.4%। अब इसमें राइट आंसर कौन सा है, जैसा कि आपने, मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है, उसी से आप समझ गए कि इसका राइट आंसर है 17.3%। लेकिन बाकी जो ऑप्शन दिए हैं इनका कुछ जो मतलब है उनके बारे में बता देता हूँ। 19.4% जो जनसंख्या है, 19.4% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, चीन में। 17.3% जनसंख्या कहाँ रहती है, भारत में। और 4.5% कहाँ रहती है, अमेरिका में। और 3.4% कहाँ रहती है, इंडोनेशिया में। ये आप अच्छे से याद रखें। पहला स्थान किसका है, इसका, चीन का, दूसरा है भारत का, तीसरा है अमेरिका का, और चौथा है इंडोनेशिया का, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने भारत में कौन सी स्टेट की है, अपने पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, और अपना राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है उनमें ऑप्शन में अपने पास दे रखे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और अपना जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। आप अच्छे से याद रखें, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है, मतलब सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, अभी अपन ने बात कर चुके थे जब अपन परसेंटेज निकाले थे, तो दूसरा स्थान है। पहला किसका है, ध्यान रखना, चीन का, भारत का है दूसरा, तीसरा किसका लिया था अपन ने, अमेरिका, और अमेरिका के बाद में ये 3 स्थान ही प्रमुख है, चौथा है इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, राजस्थान में कौन सा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ऑप्शन नागौर, जोधपुर, जयपुर और कोटा, और अपना राइट आंसर क्या है, जयपुर। जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। जन्म दर और मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। अब यहां पे जन्म दर और मृत्यु दर, यहां पे दर का मतलब 100 से नहीं लगाना है। यहां पे आप अच्छे से याद रखें कि जन्म दर और जब मृत्यु दर निकालनी है आपको, तो यहां पे इनकी डेफिनेशन देखिए कि 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, कि 1000 जो जनसंख्या है उस पे कि जितने भी जीवित बच्चों का जन्म होता है उनको क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। और ठीक इसी प्रकार से मृत्यु दर की डेफिनेशन क्या होगी, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की जो संख्या है उसको क्या कहा जाएगा, मृत्यु दर कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
अब यहाँ पे मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं अपने मानव संसाधन से संबंधित, इनको देख लेते हैं कि भारत में एक तो साक्षरता, क्योंकि अपने जो सिलेबस के अंदर साक्षरता भी दी हुई है, तो इसको देख लेते हैं कि भारत में यदि साक्षरता की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार अपन ने सारे आंकड़े लिए हैं। देश की जो साक्षरता है वो है 73%, कि भारत में 100 में से 73 लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। यदि इसमें भी महिला पुरुषों की यदि हम बात करें तो पुरुष तो 80.9% पढ़े लिखे हैं और महिलाएं 64.6% पढ़ी लिखी है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं महिलाओं की पढ़े लिखे होने की साक्षरता जो दर है वो कम है, पुरुषों की अधिक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यदि राज्य की बात करें तो वो है केरल, जहां पे 94% लोग साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षरता की यदि हम बात करें तो वो राज्य है बिहार, जहां पे 61.8% लोग ही क्या है, पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे केरल ये स्टेट है जहां पे सर्वाधिक साक्षरता दर है और बिहार यहां पर है जहां पे सबसे कम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में भी साक्षरता की स्थिति देखते हैं। राजस्थान में या भारत में साक्षरता पे टिप्पणी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने ये पूरे लिए हैं, आंकड़े लिए हैं, जिससे आप याद करके इनके आंसर लिख पाएंगे। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य की जो साक्षरता है वो कितनी है, 67.07%। आप देख पा रहे होंगे भारत की जो कुल साक्षरता है 73%, उससे क्या कम है अपने यहाँ पे राजस्थान में। और पुरुषों की बात करें तो 80.51% क्या है, साक्षर है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 52.66% साक्षर हैं। अब सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है कोटा, और कोटा के अंदर 77.48% क्या है, साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता की यदि हम बात करें तो वो है जालोर, कितनी, 55.58% यहाँ पे साक्षरता है। अब यहाँ पे मैप में अपन बात कर लेते हैं कि ये है कहाँ पर दोनों डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले बात करें कोटा की, तो कोटा यहाँ पे आप रेड कलर में ये देख पा रहे होंगे, जिसको मैं अभी पिंक बना रहा हूँ, यह है कोटा। यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है। और जालोर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह है जालोर जिला, जहां पे अपने राजस्थान में सबसे कम साक्षरता है। इस तरीके से हमने जो मानव संसाधन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में अध्ययन किए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।